वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट फाइलम करने जा रहे हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट का, डेट इज़ द आर्थ्रोपोडा। हमारा जो आज का फाइलम है ये आर्थ्रोपोडा है। अभी तक मैंने आपको एनालिडा मोलस्का तक नॉन कार्बोहाइड्रेट के फाइलम करवा दिए हैं। सो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोडा जो है बेसिकली इसमें आपके आ जाते हैं क्रैब, प्रॉन, इंसेक्ट आ जाते हैं, स्कॉर्पियन, टिक्स आ जाती हैं, माइट्स, सेंटीपीड्स। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं जो आपने देखी होंगी। और इनका अगर मैं कॉमन नाम बताऊं तो इसको हम कहते हैं एनिमल्स विद जॉइंटेड फीट। इनके जो फीट हैं, जो इनके लिम्स होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ ड्रा करूँ कोई इमेजिनरी ये स्ट्रक्चर है, इसमें जो लेग्स होंगी इस तरह से जॉइंटेड होंगी अंदर से। सो इसलिए हम इसको कहते हैं आर्थ्रोपोडा। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल। सबसे बड़ा फाइलम है। इसकी जो स्पीसीज़ की बात करूँ तो उसमें 10 लाख स्पीसीज़ होती हैं। 10 लाख स्पीसीज़ है इसमें। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा फाइलम है। दरी सबसे बड़ा फाइलम जो है कौन है? आर्थ्रोपोडा। अभी हम इसके जर्नल करैक्टर करने जा रहे हैं, तो आप इसको साथ साथ में लिखते जाइए ताकि आपकी जो बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग हो सके। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बॉडी फॉर्म की बात करेंगे, साथ में मैं आपको फ़ोटोग्राफ भी दिखाऊंगा, साथ साथ में चलेंगे तो आपको वो बेटर वे में अंडरस्टूड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसकी बॉडी फॉर्म की। इसकी जो बॉडी फॉर्म है डेट इज़ द वेरियस फॉर्म, और ये डिवाइडेड होता है, सेगमेंटेड। बाहर से डिवाइडेड लगता है एक्सटर्नली, और अंदर से भी कुछ टाइप में ये डिवाइडेड होता है। और इसके जो बॉडी के रीजन है इसको कहते हैं टैगमा और द टैगमेटा। टैगमेटा प्लूरल है, जो सिंगल है वो है टैगमा। बेसिकली इसकी बॉडी के कईयों में 2 हिस्से होते हैं जिसको कहते हैं सिफेलोथोरैक्स, और उसके बाद इसका आ जाता है एब्डोमेन। ये 2 पार्ट्स हैं कईयों में। सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन बेसिकली होगा क्रस्टेशिया में, जैसे प्रॉन है। बाकियों में क्या होता है, सिफेलोथोरैक्स अलग अलग हो जाता है, इसमें आपका हेड और थोरैक्स आ जाएगा। यानी बॉडी के हिस्से या तो 2 हो सकते हैं या तो 3 हो सकते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो इसको हम टैगमेटा कहते हैं। जैसे हम इंसेक्ट की बात करेंगे, इंसेक्ट में बॉडी के 3 पार्ट होते हैं। हेड आएगा ऊपर, फिर एब्डोमेन, थोरैक्स आएगा, फिर एब्डोमेन आएगा। ठीक है, तो इसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं इसको हम टैगमा और टैगमेटा बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी सिमेट्री की बात करेंगे। ये बेसिकली लॉन्गेटेड एनिमल्स होते हैं, लंबे होते हैं एनिमल। तो आपको मैंने बताया था जो लॉन्गेटेड होते हैं इसकी सिमेट्री होती है बाइलेटरल। उसके बाद आएंगे इसकी जर्म लेयर। जर्म लेयर कितनी होगी आप बता सकते हो? 3। और ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसमें 3 जर्म लेयर होंगी। आपको मैंने नाम बताए थे, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, उसके बाद इसमें आएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इसमें आता है ऑर्गन सिस्टम। इसमें अलग अलग तरह के सिस्टम बने होते हैं फॉर अलग अलग तरह के फंक्शन। जैसे इसमें आँखें हैं, देखने का काम करेंगी। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना पचाने का। सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम आएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा। हर तरह के सिस्टम है। इसमें हेड के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट। इसका जो हेड है, हेड इसका इंटीरियर होता है, आगे वाले हिस्से में इसके हेड होता है, और इसके फ्यूज्ड पार्ट होते हैं हेड के। ठीक है, इसके हेड में आपको इसके माउथ पार्ट्स मिल जाएंगे। इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो कर दूंगा, वो नॉन कोऑर्डिनेट में आते हैं आर्थ्रोपोडा में। और अलग अलग तरह के एनिमल के अलग अलग इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स हैं। ठीक है,
और इसमें इसका आँखें आ जाएंगी जिसको कहते हैं कंपाउंड आई, कंपाउंड आइज होती हैं, उसमें ओमेटिडिया होता है, आँखों को हम ओमेटिडिया कहते हैं, और इसमें ब्रेन होता है। ठीक है, सो उसके बाद एंटीने भी होंगे इसके हेड के, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इट इज़ हाईली सेंसरी। और ये मूवमेंट को जज कर लेता है 360 डिग्री 3D जो मूवमेंट है इसकी आंखें जज कर लेती हैं और 3D इमेज बनता है। और बेसिकली ये प्राइमरी कलर ही जज कर सकते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं प्राइमरी कलर जो हैं वो जज करते हैं। उसके बाद आएंगे इसके अपेंडेजेस। अपेंडेजेस स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, इसके अपेंडेजेस जो है फ्यूज्ड होते हैं और जॉइंटेड हैं। ये इस तरह से इस फाइलम का नाम पड़ा है। और इसके जो अपेंडेजेस हैं उसके कई तरह के काम हैं, जैसे ये फीडिंग भी करेगा, उससे क्लिंगिंग करेगा, लटकेगा, जैसे आपकी जुएँ होती हैं सिर में, हेड लॉस कहते हैं, जंप करेगा, ग्रास ऊपर जंपिंग करता है, साल्टेटोरियल लेग्स होती हैं। ठीक है, सेंसरी रिसेप्शन करेगा, टांगों से सेंस करेगा, कॉपुलेशन करेगा और अपना बचाव करेगा, जिसको हम डिफेंस कहते हैं। तो इसके जो अपेंडेजेस हैं उसके कई तरह के काम हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी बॉडी बॉल की। जो इसकी बॉडी बॉल है, बाहर इसके हार्ड काइटनस है। ठीक है, काइटनस की बनी होती है बाहर, थिक क्यूटिकल कहते हैं इसको, और अंदर इसके सिंगल एपिडर्मिस। ठीक है, और नीचे इसके वेरियस लेयर्स होती हैं, डर्मिस लेयर। तो ये इसकी जो स्किन है वो चेंज होती रहती है और बाहर जो क्यूटिकल है जड़ती रहती है, इसको कहते हैं मोल्टिंग। बेसिकली इसमें लार्वल ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। सो इस फाइलम का ये यूनिक फीचर है मेटामॉर्फोसिस। इसमें कई एनिमल्स होते हैं इसमें जिसमें मेटामॉर्फोसिस देखी जा सकती है। और इसमें जो स्किन शेड हो जाती है इसको कहते हैं इक्डाइसिस। इक्डाइसन हार्मोन इसमें रिलीज़ होता है जो कि मोल्टिंग कराता है, और इसको हम इक्डाइसिस को मोल्टिंग का भी नाम देते हैं। और इसमें कोई सीलिया वगैरह नहीं होते स्किन के ऊपर। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में कोई सीलिया नहीं होते। उसके बाद आएगी बॉडी कैविटी। जो इसमें सिलोम होता है रिड्यूस्ड होगा सिलोम, और इसमें फ्लूइड भरा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। जो इसमें फ्लूइड होता है उसको हम हीमोसील कहते हैं, जो इसका ब्लड होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इसके सिस्टम्स के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है डैट इज़ कंप्लीट, वेल डिफाइंड है। इसमें एलिमेंट्री कैनाल भी आएगी और इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी आएंगी। और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इंटीरियर जो है इसका उसको कहते हैं स्टोमीडियम, स्टोमीडियम। और जो इसका पोस्टीरियर है उसको कहते हैं प्रोक्टीडियम। ठीक है जी। और जो मिडल पार्ट है इसका, इसको कहते हैं मिजेंट्रॉन, मिजेंट्रॉन। ठीक है, और इनमें माउथ पार्ट्स अलग अलग तरह के होते हैं। आर्थ्रोपोड में जैसे इंसेक्ट की बात करें मॉडिफाइड होते हैं इसके माउथ पार्ट्स, और इनके माउथ पार्ट्स में मैंडिबल्स आ जाते हैं। डायग्राम भी आपको नज़र आ रहा होगा साथ में। उसके बाद इसके हाइपोफेरिंग्स, इसको इसकी टंग्स कहते हैं, लेबियम आ जाता है, लेबियल पैल्प आ जाता है। सो अलग अलग इसके जो माउथ पार्ट्स हैं उनके अलग अलग फंक्शन है। जैसे मैं बात करूँ इसमें जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई का जो है वो होता है साइफोनिंग टाइप, इसमें पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इससे वो सक करता है, साइफोनिंग टाइप कहते हैं इसको। और च्यूइंग एंड कटिंग टाइप होते हैं कॉकरोच में, जिससे वो कट करेगा, चबाएगा, कुतर देता है। ठीक है, और भी काफ़ी मॉडिफिकेशन है। और नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें भी काफ़ी मॉडिफिकेशंस हैं।
और इसमें बॉडी सरफेस से भी होता है और इसमें ट्रैकिए भी होते हैं। इंसेक्ट्स में ट्रैकिएज होते हैं जो पाइप्स होती हैं, और गिल्स भी आ जाते हैं, जैसे बुक गिल हो गए, बुक लंग हो गए। तो अलग अलग तरह के इसमें ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। उसके बाद आ गया इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है, मैं बता चुका हूँ, वेसल्स नहीं होती। और इसमें साइनस बने होते हैं, अलग अलग चैम्बर हैं, उसमें जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं हीमोलिम्फ। जो इसका ब्लड है उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। और ये कलरलेस होता है और WBCs इसमें होते हैं। और इसमें पल्सेटिंग स्ट्रक्चर होता है, हार्ट लाइक पल्सेटिंग हार्ट होता है। जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच की एग्जांपल करेंगे, कॉकरोच में 13 हार्ट होते हैं, जैसे 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कॉकरोच के 13 हार्ट होते हैं। ट्रू हार्ट नहीं होता बट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आएगा इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में बात करेंगे इसके, इसमें अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बने होते हैं। बेसिकली इसमें होता है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। कॉकरोच के डायग्राम में आपने देखे होंगे मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, वो एक्सक्रीशन का काम करते हैं और गट में जो वेस्ट है वो वहाँ से उठा लेते हैं और गट में भी कई बार फेंक देते हैं। तो बेसिक ये स्क्रीट करते हैं, अमोनिया स्क्रीट करते हैं और यूरिक एसिड और यूरिया भी स्क्रीट करते हैं। उसके बाद आ जाता है इसका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसमें वेल डेवलप है और रिंग बने होते हैं जिसको हम कहते हैं सर्कमसेंट्रिक। जो आपने एनालिडा मोलस्का में भी देखा है, सर्कमसेंट्रिक रिंग होते हैं। और मिड में इसके जो है नर्व कोड होती है और इसमें गैंग्लिया होते हैं, गैंग्लियोन्स। हर सेगमेंट में इसके अलग अलग गैंग्लियन होते हैं, ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम भी इसमें डेवलप है। हार्मोन सिस्टम इसमें फर्स्ट टाइम देखा गया है और वो हार्मोन क्रिएट करते हैं जिसको हम प्रो हार्मोन या फेरोमोन्स भी कह देते हैं, ठीक है जी। ये केमिकल्स क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में, सेक्स अट्रैक्शन का भी काम कर देते हैं और इससे वे प्रीडेशन भी करते हैं, एल्यूरिंग का काम करते हैं। और जैसे एक्डाइसन की बात की, एक्डाइसन ये हार्मोन है जो मोल्टिंग में काम करता है, ठीक है। इसमें अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं जो काम करेंगे एंडोक्राइन का, जैसे प्रोथोरेसिक ग्लैंड भी है, कोरपोरा, अलाटा, ये भी एक इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये आर्थ्रोपोडा में देखी जाती है। उसके बाद आता है इसका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें सेक्स सेपरेट है, यानी ये यूनिसेक्सुअल है और इसको हम डायोशियस भी कहते हैं। और इसमें जो एग ले करते हैं और ये होते हैं ओबीपेरस, ठीक है। और इसमें बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल है जिसमें ये बीबीपेरस हैं जो बच्चों को बर्थ करते हैं, जैसे आपका स्कॉर्पियन है जो बच्चों को जन्म देगा सीधा। और इसमें सेक्स ऑर्गन्स हैं, कपुलेटरी ऑर्गन्स भी होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटलिया भी इसमें देखा जाता है फीमेल्स में, जैसे एक्सटर्नल जेनिटल ओविपोजिटर कहते हैं इसको, फीमेल का होता है ओविपोजिटर, जिसको मेल स्टिमुलेट करता है, उसकी पोजीशन से फीमेल एग ले करती है। इसमें ऊथिका भी बनता है, ककून भी बनता है, सिल्क बॉम में आपने देखा होगा जिसमें लार्वा ट्रांसफॉर्मेशन बाद में होती है। तो इसमें एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से अडल्ट बनता है। तो ये इसके रिप्रोडक्टिव फीचर्स हैं। और डेवलपमेंट देखें, इसमें वेरियस लार्वा फॉर्म बनती हैं और मेटामॉर्फोसिस होती है इसमें।
इसका जो एग होता है आर्थ्रोपोडा में वो सेंट्रोल एसीथल होता है, यॉक होता है जो सेंटर में ओरिजिनेटेड होता है। ठीक है जी, तो ये इसका जर्नल था। और बाकी इसमें पार्थिनोजेनेसिस भी देखी जाती है। पार्थिनोजेनेसिस जिसको वर्जिन बर्थ भी कहते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेंगे, अनफर्टिलाइज एग से भी इसका बर्थ हो जाता है। ठीक है, जैसे ये हनी बी में देखा गया है। और इसकी 10 लाख स्पीसीज़ हैं। तो ये कुछ जर्नल करैक्टर थे विद रिगार्ड टू द आर्थ्रोपोडा। आगे हम बात करेंगे इसके यूनिक फीचर। यूनिक फीचर्स क्या हैं इसके? जॉइंटेड फीट, ये इसका यूनिक फीचर है। ट्रैक किए है, इसमें पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, काम करेंगे इसका रेस्पिरेशन का। काइटनस प्लेट होंगी इसकी, और कंपाउंड आई यूनिक फीचर है। मालफिजियन टब्यूल, ये भी इनका यूनिक फीचर है। और पावर ऑफ फ्लाइट, उड़ सकते हैं इंसेक्ट में। हार्मोन भी स्क्रीट करते हैं जिसको हम फेरोमोन कहते हैं। एडवांसमेंट क्या है? एनालिड्स के ऊपर भी ये ज़्यादा एडवांस्ड हैं और मलस्का से भी ज़्यादा एडवांस हैं। एडवांसमेंट देखेंगे, हेड इसमें डिस्टिंक्ट आ जाएगा, जॉइंटेड फीट, स्ट्रिप्ड मसल, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं इसमें, और मेटामॉर्फोसिस भी है इसमें। ठीक है जी, तो ये इसके एडवांस फीचर्स हैं जो इसको बाकी फाइलम से एडवांस शो करते हैं। तो ये था कुछ इसके जर्नल करैक्टर्स के बारे में। आगे हम इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। सो यहाँ आप बुक से देख लीजिए फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसमें बात करेंगे आर्थ्रोपोडा के करैक्टर्स की, आपको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। इसमें डिवीजन्स हैं बेसिकली क्रस्टेशिया, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, इंसेक्टा, आर्किनिडा, मीरोस्टोमेटा। सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ इसमें है क्रस्टेशिया की 25,000। इसमें स्फेलोथोरैक्स है, हेड और थोरैक्स फ्यूज़ हैं, 2 पेयर एंटीना के, च्यूइंग माउथ पार्ट्स हैं, एक सेगमेंट में पेयर लेग का है, गिल्स वगैरह ट्रैकी है, रेस्पिरेशन के, ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशिया का मेन फीचर है, लार्वे बनते हैं। और ऐसे आप चिलोपोडा में देख सकते हो पढ़ के, इसके अलग अलग मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर्स हैं। इंसेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज़ हैं इसकी, 7 लाख से ज़्यादा स्पीसीज़ हैं। आर्किनिडा में आपके आ जाते हैं 4 पेयर ऑफ लेग्स, ये फीचर्स हैं। इसमें स्पाइडर वगैरह आ जाते हैं। इंसेक्ट में 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं, डिप्लोपोडा में 2 पेयर, और चिलोपोडा में 1 या 2 पेयर। मीरोस्टोमेटा में 5 पेयर होते हैं लेग्स के। ठीक है, बुक गिल होते हैं, कॉक्सल ग्लैंड होते हैं, वाइट लार्वे होते हैं। सो ये कुछ इसके क्लासिफिकेशंस के फीचर्स हैं, और मुझे उम्मीद है आपने इनको कॉपी के ऊपर नोट कर लिया होगा। बाकी आप डायग्रामेटिकली यहाँ देख सकते हो, ये क्रस्टेशिया में आता है पैलेमोन, जिसको प्रॉन झींगा भी कहते हैं। ये इसका स्पेलोथोरैक्स है, हेड और थोरैक्स फ्यूज़ है, और इसके वॉकिंग लेग्स, अलग अलग लेग्स के इसके पेयर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें लेग्स होती हैं। और एब्डोमन के सेगमेंट्स हैं, देख सकते हो आप, 6 सेगमेंट हैं इसके, और टेल्सन है जिससे ये स्विमरेट हैं, जिससे ये स्विमिंग भी कर सकता है, चल भी सकता है, जंप भी कर सकता है। और इसमें काफ़ी बड़े एंटीनाज हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंसेक्ट की। ये बटरफ्लाई है, इंसेक्टा में आती है, 2 पेयर ऑफ विंग्स, 3 पेयर ऑफ लेग, इंटीरियर हेड है, एंटीने हैं। ये आपका लोकस्ट है जो रात को काफ़ी शोर मचाता है, टिड्डा कहते हैं इसको। आगे इसके कंपाउंड आई है इंटीरियर में, और इसके लेग्स देखिए, पीछे ओविपिजिस्टर, ये फीमेल है। उसके बाद ये सिल्क बॉम्ब देखिए, बॉम्बैक्स मराई, इसका लार्वा है, कैटरपिलर लार्वा इसमें बनता है। एब्डोमन काफ़ी बड़ा है। और बटरफ्लाई और मॉथ में डिफरेंस क्या होता है, जो मैं वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। बटरफ्लाई जो है दिन में निकलती है, मॉथ जो रात में निकलता है। और भी काफ़ी फीचर्स हैं।
और बाकी इसके लार्वा ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हो, और इसका मैं ऑलरेडी वीडियो दे ही चुका हूँ, आप चैनल के ऊपर देख लेना, मैं लिंक आपको भेज दूँगा। ये क्यूलेक्स और एनोफ्रीज मॉस्किटोज़ के लार्वास वगैरह के बारे में बताया हुआ है। बाकी इसमें देख सकते हो ये स्कॉर्पियन है, ये भी आर्किनीडा में ये आता है। और उसके बाद ये स्पाइडर है, इसमें 4 पेयर ऑफ लेग्स हैं। उसके बाद लिमुलस, ये आगे कुछ लिविंग, इसको हम कह देते हैं लिविंग फॉसल, ये इनकेस्टर के करैक्टर शो करता है, पर आज भी ये प्रेजेंट है। डिफरेंसेस आ जाते हैं इंसेक्ट और स्पाइडर में, डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्यूलेक्स एंड एनोफ्लीज के बारे में डिफरेंसेस के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद बटरफ्लाई एयर माउथ के बारे में मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। मिलीपीड एंड सेंटीपीड, मिलीपीड के ऊपर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और सेंटीपीड क्या क्या डिफरेंस होते हैं इसके, ठीक है। सो इन जनरल अगर बात करें तो जो आर्थ्रोपोड हैं वो काफ़ी इसमें एडवांसमेंट है, और यूनिकनेस है, और सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा इसमें स्पीसीज़ हैं 10 लाख। और इसमें सोशल फॉर्म भी होते हैं, सोशल हैबिट्स भी है, जिसके जैसे हनी बीज हैं वो कॉम्ब में रहती हैं, सोशल है ये। एंट्स भी सोशल्स हैं, टर्माइट्स भी सोशल्स हैं, और इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिकली में इसमें आप देख सकते हैं हनी भी, हनी के लिए और बैग्स के लिए इसका यूज़ करते हैं। और लैक इंसेक्ट भी होता है जिससे लाख बनता है। सिल्क इंसेक्ट भी होता है, सिल्क बॉम, काफ़ी एक कॉस्टली फाइबर है सिल्क का, और इससे इसका यूज़ किया जाता है। और सी फूड की तरह भी ये यूज़ किए जाते हैं, जैसे क्रस्टेशियंस हैं, प्रॉन वगैरह, ठीक है, इसको खाते हैं। और काफ़ी इसमें पॉइजनस फॉर्म भी होते हैं, जैसे स्कॉर्पियन वगैरह, जिसका पॉइजन सबसे महंगा फ्लूइड है वर्ल्ड का। और प्रीडेटर्स भी होते हैं इसमें जो शिकार करते हैं। पैरासाइट भी होते हैं जो आपके मॉस्कीटो वगैरह हैं, ठीक है, इसके अंदर भी पैरासाइट होता है, और ये पैरासिटिक भी होते हैं। तो ये था कुछ इन ब्रीफ अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा। कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारी कोशिश थी कि इसको हम वाइट बोर्ड के ऊपर करें, बट गर्मी काफ़ी है, इस वजह से पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे मौसम सेटअप होगा वाइट बोर्ड के ऊपर भी हम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।